ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। नर्मदा मैया की जय। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर आप सभी को शुभेच्छाएं। भाग 2 नर्मदा परिक्रमा और गुरु तत्व। आज हम इस भाग में शबरी मैया की कहानी सुनेंगे। इस सीरीज का उद्देश्य मैं आपको एक और बार स्पष्ट करती हूँ। नर्मदा परिक्रमा वासी को नर्मदा तट पे परिक्रमा करते वक्त गुरु तत्व ने क्या उपदेश दिया, गुरु तत्व ने क्या सिखाया, उसके बारे में ही हम बात करेंगे। इसीलिए महात्माओं के नाम, जगहों के नाम इस सीरीज में हम महत्व नहीं देंगे। हम गुरु तत्व और नर्मदा मैया का तट, उसी को हम महत्व देंगे। तो चलिए आज हम भक्त शबरी की कहानी सुनते हैं। एक महात्मा ने परिक्रमावासी को ये बताया था कि भक्ति की शक्ति और राम नाम का महिमा इतना है कि शबरी को राम के दर्शन उनके गुरु मतंग ऋषि से पहले हुए थे। हम सभी ये जानते हैं कि शबरी एक भील जाति की थी और उन्होंने शादी इस वजह से नहीं की कि उनके इसमें एक प्रथा थी कि सारे पक्षियों की, प्राणियों की बलि दी जाती थी और उनका मन काफ़ी द्रवित हो उठा इस बात को लेके और उन्होंने अपने घर का त्याग किया और मतंग ऋषि की सेवा में वो पहुंची। शबरी देवी के बारे में एक काफ़ी रोचक कथा है। एक बार शबरी मैया तालाब में पानी भरने के लिए गई थी। वहाँ पे एक साधु बैठे थे। उन्होंने जब देखा कि भील जाति की शबरी मैया तालाब से पानी ले रही है तो उन्हें बड़ा ही गुस्सा आया, उन्हें बड़ा ही क्रोध आया और उन्होंने शबरी मैया को भला बुरा कहा और उनको एक पत्थर दे मारा। शबरी मैया तो आत्मचिंतन में, स्वचिंतन में इतनी निमग्न थी, राम नाम में इतनी वो घुली हुई थी कि उन्होंने इस बात का बिल्कुल भी अपने मन पे प्रभाव न लेते हुए वो वहाँ से चली गई। किंतु जो साधु महात्मा थे उन्होंने देखा कि पूरे तालाब का पानी शबरी मैया की वो जो बूंदें रक्त की उनकी गिरी थी तालाब में, उस वजह से पूरा तालाब लाल हो गया है। जब उन्होंने ये देखा तो उन्हें लगा कि अब ये उनका दायित्व है कि वह इस तालाब को वापस से निर्मल और स्वच्छ बनाए। तो वो तप करने लगे। क्या आपको लगता है कि उनके तप करने से वो तालाब निर्मल, स्वच्छ, पवित्र हो जाएगा? नहीं। राम भगवान कुछ समय के बाद वहाँ पे आते हैं और साधु को ऐसा लगता है कि उनके तप स्वरूप राम वहाँ पे आए हैं और उन्हें ये श्रद्धा और विश्वास थी कि राम प्रभु जो हैं वो निश्चित ही इस तालाब के पानी को अपने स्पर्श से निर्मल करेंगे। राम भगवान ने काफ़ी प्रयत्न किए कि वो इस तालाब को स्वच्छ निर्मल करें, किंतु ऐसा नहीं हो पाया। तब राम भगवान ने उस साधु को उस तालाब का इतिहास पूछा। साधु ने शबरी के बारे में बताया। तब राम प्रभु ने कहा कि जो पत्थर आपने शबरी देवी को मारा था वो उन्हें नहीं मारा था, बल्कि आपने मेरे मन पे वो घात किया था। ऐसे होते हैं भगवान, ऐसी होती है भक्ति। सही में भगवान को खींच के भक्त ले आता है। तब राम प्रभु ने कहा साधु से, सविनय कहा कि आप जाइए और कृपा कीजिए और शबरी मैया को
सविनय यहाँ पे ले आइए। शबरी मैया को आप आदर सहित यहाँ पे लाइए। जब शबरी मैया को पता चला कि राम प्रभु ने उन्हें बुलाया है तो वो दौड़ती हुई आई और तभी उनकी जो धूल थी पैरों की वो गिरी उस तालाब में और उस तालाब का पानी जो था वो स्वच्छ निर्मल हो गया। ऐसी होती है भक्ति। तो इस प्रसंग से हम सब ने क्या सीखा, एक गुरु तत्व ने क्या सिखाने की कोशिश की, इस बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले मतंग ऋषि के बारे में बात करते हैं। मतंग ऋषि जो थे वो एक ब्राह्मण कुल के नहीं थे। जब उन्हें ये ज्ञात हुआ तो ब्राह्मणत्व को प्राप्त करने के लिए उन्होंने काफ़ी प्रयत्न किए, उन्होंने तप किए और जब तप किया तो उन्हें ब्राह्मणत्व मिला। तो इससे हमें पता चलता है कि ब्राह्मण जो है वो कोई जाति नहीं है, लेकिन ब्रह्म को जानने वाले को हम ब्राह्मण कहेंगे। तो शबरी भी ब्राह्मण हुई ना। दूसरा, शबरी मैया जो थी उनकी सातत्य, उनकी भक्ति में इतनी शक्ति थी कि राम प्रभु खुद आए। ऐसी होती है भक्ति। भगवान खुद दौड़ के आते हैं और अपने महिमा को कम करके भक्त की महिमा को बढ़ाते हैं। एक साधक के तौर पे हमें यही प्रयत्न करना चाहिए कि हम अपने आत्म तत्व में कैसे लीन रहें। तीसरा, जब साधु ने शबरी मैया को बुरा भला कहा तो शबरी मैया के मन पे उसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। एक साधक को ये हमेशा ज्ञात होना चाहिए कि संसार तो बोलता ही रहेगा, वो तो कुछ न कुछ कहता ही रहेगा, लेकिन हमें अपने स्वरूप को जानने का प्रयत्न कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। ये 3 चीज़ें गुरु तत्व ने परिक्रमावासी को इस प्रसंग के द्वारा सिखाई और समझाई। रंग अवधूत महाराज जो थे वो ये भजन में यही कहने की कोशिश करते हैं। तो आइए रंग अवधूत महाराज के इस भजन को सुनते हैं। न देखूं पुण्य ना पापा, कहाँ शैतान और आपा, बिना बेटा कहाँ बापा, न मैं जानूं ना तू जाने, हुआ क्या है मुझे साईं, न मैं जानूं न तू जाने। रंग अवधूत महाराज भी ये कहते हैं कि न मैं पुण्य देखूं न पाप देखूं। अब ये जो स्थिति है उससे परे पुण्य और पाप, पवित्र और अपवित्र, इन सब से परे साधक कब जा पाएगा? साधक तभी जा पाएगा जब गुरु कृपा होगी, उसकी भक्ति में सातत्य होगा और वो अपने पथ पे हमेशा उस कृष्ण को साक्षी रख के आगे बढ़ेगा। तो हम सब यही प्रयत्न करना चाहिए हम सभी को कि हम भक्ति का मार्ग न छोड़ें। वो कठिन ज़रूर है, लेकिन एक डग या एक पैर कदम आप बढ़ाओगे कृष्ण की तरफ तो कृष्ण दौड़ते हुए आएंगे। गुरुदेव दत्त। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।